मानते हैं कि जो बीएसपी इस वक्त है वो काशीराम साहब का जो आइडियोलॉजी थी उससे अलग हो रही है? देखिए, आइडियोलॉजी से भी अलग हो रही है और कार्य पद्धति से भी अलग हो रही है। आइडियोलॉजी का ये है कि हम, क्योंकि इस सदियों से चीज़ों को झेलते हुए आए हैं, गैर बराबरी की जो व्यवस्था रही उसको हमने झेला है। अब पिछले 7 तारीख को ही आपने देखा है कि प्रदेश के कार्यालय पर, बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर आश्चर्यजनक घटना घटी, जिसमें जो है ब्राह्मणों ने शंख बजाए, ब्राह्मणों ने जय श्री राम के नारे लगाए, ब्राह्मणों ने जो है परशुराम के नारे लगाए, उन्होंने महादेव के हर हर महादेव के नारे लगाए हैं। तो ये बहुजन विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। बहुजन समाज इस देश में धर्म की व्यवस्था स्थापित नहीं करना चाहता। धर्म को लेकर के बात हम नहीं करते हैं, हम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की बात करते हैं। अगर आज हम इस देश में जीवित हैं, शिक्षा का अधिकार मिला है, रोजगार का अधिकार मिला है और अच्छे स्वास्थ्य को पाने का अधिकार मिला है, तो सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से मिला हुआ है। आपने धर्म की बात की जी, कि जो है धर्म की बात, तो आप जिस पार्टी में हैं अभी जी, AIMIM, वो सिर्फ एक धर्म के इर्द गिर्द घूमती है। जी, नहीं, इस चीज़ को मैं नकारूंगा। देखिए, इस ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप उसका परिदृश्य देखें। जब कोई व्यक्ति संघर्ष करने आता है तो क्योंकि समाज में सामाजिक स्थितियां बनी हुई हैं, तो वो किसी ना किसी जाति या धर्म से तो आएगा ही। तो सबसे पहले तो वो आवाज़ अपनी ही उठाएगा ना, ताकि वो ये सुनिश्चित कर सके कि हम वास्तव में अपने समाज के लिए ही बात करते हैं। लेकिन ओवैसी साहब की जो भाषा है, ओवैसी साहब की जो कला है, उनका जो प्यार है समाज के प्रति, हमने संसद में भी देखा है और संसद के बाहर भी देखा है। उन्होंने हमेशा संविधान की बात कही, संविधान के प्रावधानों को लागू करने की बात कही, इस देश में जन कल्याण की बात कही, ताकि सभी लोग का विकास हो सके। क्योंकि ये देश जो है कई धर्म और जातियों में बटा हुआ है और संविधान इसको जो है इकट्ठा करता है, यूनाइट करता है। तो आप इनके भाषणों में भी देखेंगे ये इस तरह की जो गलत बयानबाजी की जाती है कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, बिल्कुल नहीं। आप एक पुरानी घटनाएं भी हैं, कांशीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी का गठन किया तो लोगों ने प्रोपागेंडा फैलाया, ये चमारों की पार्टी है, ये चमारों की पार्टी है, किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कांशीराम साहब इस देश में सिर्फ चमारों को लेकर नहीं आए थे, इस देश में सभी पीड़ित, वंचित, शोषित लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया। वो चाहे SC समाज का व्यक्ति रहा हो, चाहे OBC समाज का रहा हो। और सबसे बड़ी बात है कि इस संघर्ष में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुजन समाज पार्टी को शासन सत्ता में पहुंचाने के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्य किया। अच्छा, जैसे असदुद्दीन ओवैसी जो है सच्चर कमेटी की बात करते हैं, कुंडू कमेटी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान जो है पिछड़ा हुआ है, उसे हिस्सेदारी मिलना चाहिए। अगर मुसलमान की हिस्सेदारी की बात की जाती है तो मीडिया उस पर हंगामा करता है और विरोधी पार्टी जो है उन पर टैग लगाती है, मुसलमानों की बात कर रहे हैं। तो जो है अगर मुसलमानों की मुद्दों पर बात करने की कोशिश की जाती है तो उस पर हंगामा क्यों होता है? देखिए, क्या है, जब इस देश से अंग्रेज चले गए, हम आज़ादी की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी बड़ा दुख है कि चीज़ें जल्दी हो गई हैं। कुछ समय और रुकना चाहिए था ताकि और कल्याणकारी योजनाएं सामने आती। 1947 के बाद इस देश में जो गैर बराबरी की व्यवस्था चला रहे थे, उनके पास अब और कोई साधन बचा नहीं है कि प्रोपागेंडा फैलाएं कैसे। 1947 के बाद कांग्रेस ने मुसलमानों का हित साधने का कार्य किया और उनको जो है दरी और कुर्सी बिछाने में लगा दिया कि आप जो है हमारे साथ लगे रहें। अब जो गैर बराबरी की व्यवस्था वाले लोग थे, जो हम पर अत्याचार पहले से ही करते हुए आ रहे थे, अब उनको जो है एक नया हथियार मिला कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान, और ये सारी चीज़ें जो है मुसलमानों के विरोध में की गई। आप कांग्रेस के साथ मुसलमानों ने कदम से कदम मिलाकर के 60 साल साथ दिया। आप उस स्थिति का आकलन कर ले, 1947 से लेकर के हम 2014 तक मान लेते हैं कि सरकार कांग्रेस की ही रही, गैर दलों की भी रही है, हम 14 तक सब मान लेते हैं। तो उस दौरान आप देखेंगे कि मुसलमानों को हाशिए पे रखा गया, उनके एजुकेशन को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के और उनके एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। ओवैसी साहब यही बात कह रहे हैं कि संविधान में हमारे लिए अधिकार है स्वास्थ्य का, शिक्षा का और नौकरियों का। आज आप देख सकते हैं मुसलमान किस हाशिए पे रखे गए हैं, आज नौकरियों में गिने चुने पदों पर जो है बैठे हुए हैं। आपने कहा मुसलमान हाशिए पे हैं। हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी ने अभी बयान दिया कि 2013 तक तो कांग्रेस ठीक थी, उस वक्त तो मुसलमानों को उनको लग रहा था विकास हो रहा है।
2013 के बाद अचानक से ओवैसी साहब को जो है कांग्रेस बुरी लगी और अब वो जो है कांग्रेस को हर सभा में बुरा कहते हैं। देखिए, गीत गाने वाले लोग संघर्ष नहीं कर सकते हैं। आप ये बिल्कुल एकदम साफ दायरा आप समझिए। हर एक व्यक्ति का अपनी सोच और कैरेक्टर होता है। हर एक व्यक्ति नेता नहीं बन सकता और हर एक व्यक्ति बाबा साहब नहीं बन सकता है। तो वो गीत और संगीत मनोरंजन करने वाले लोग हैं, लोगों की वाहवाहियाँ लूटने वाले लोग हैं। वो समाज का दर्द नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्हें वो स्तर मिल गया है जिसमें वो जो नीचे तबके जिनके लिए जो सुविधाएं भेजी जाती हैं। ओवैसी साहब ने भी इसको कई बार कहा है। आप देखिए कि कितने प्रधानमंत्री जो योजना रही है ग्रामीण, उसमें मुसलमानों को कितने मकान मिले, आज भी बीजेपी जवाब नहीं दे पा रही है। तो ये सारी चीज़ें इमरान प्रतापगढ़ी को तो बड़े लोग रॉयल लोग मिल गए हैं ना, तो उनको जो है जो निचला तबका है, जो असहाय और वंचित तबका है, रॉयल पार्टी है। बिल्कुल रॉयल पार्टी भाई। देखिए, उसके लोग जो है बाबा कहलाए जाते हैं और राजा रानी की तरह हैं। उनको जो है समाज से किसी भी तरह का लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ जो है, अब आप धर्म के नाम, अगर आप वास्तव में इस देश में संविधान लागू करना चाहते हैं तो धर्म की व्यवस्था को आपको अलग रखना पड़ेगा, तभी इस देश का विकास हो सकता है। बाबा साहब के संविधान को इस देश में पूर्ण रूप से लागू कराना पड़ेगा और यही प्रयास मेरा भी है। कांचीराम साहब ने इसी के लिए पूरा जीवन लगाया और ओवैसी साहब अब आज बहुजन विचारधारा को फैलाने और इस देश में शासन सत्ता लाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हम उनके साथ जो है कदम से कदम मिला करके चलेंगे।